ऑनरेबल एमएलए साहब को ये यकीन दिलाता हूं कि इस साल हमने जो वाटर सप्लाई स्कीम्स तुलबुल के लिए 2 करोड़ 14 लाख रुपया जो है वो इस पे रिलीज किया और 80% काम जो है इस पे कंप्लीट है। 20% काम बाकी है जिस पे काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये विद इन करंट फाइनेंशियल ईयर जो है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और इनकी एरिया में पानी की प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी। दूसरा वाटर सप्लाई स्कीम जो गस्सू है ये 2 करोड़ रुपये 2 करोड़ 26 लाख का जो हमें इसमें पैसा जो है रिलीज हो चुका है और टेंडरिंग प्रोसेस में है ये। इंशाल्लाह इसके जब टेंडर्स हो जाते हैं काम अलाट हो जाता है और इस पे सदमत से काम शुरू करेंगे हम और ये भी यकीन दिलाऊंगा कि ये दोनों स्कीमों पे इतना पैसा लगने के बाद जो है वो स्कीमें जो है मुकम्मल हो जाएंगी और इनके एरिया में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा मैं जो इन्होंने फकीर गुजरी के एरिया के बारे में इन्होंने कहा है और इसमें मैं जनाब को गुजारिश करूं कि तुल पथरी से पानी को टेप किया जा रहा है और इसके लिए 1 करोड़ रुपया जो है वो यूटी कैपेक्स में रिलीज हो चुका है और उसमें भी जो है वो काम जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस में है, काम शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि 5.5 करोड़ रुपया जो है 5.5 करोड़ रुपया इनके इन एरियाज में जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से लग रहा है और ये पैसा जब मुकम्मल लग जाएगा मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को भी ये उनको अप्रिशिएट भी करूंगा कि अपनी कंस्टिट्यूंसी को लेके ये बड़े मुतफिक्र रहते हैं और इश्यूज जो है वो उठाते रहते हैं और फील्ड में भी रहते हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि टेंडरिंग प्रोसेस में और फिर इसमें काम का जो प्रोसेस है वो तेज रफ्तारी के लिए मैं गुजारिश करूंगा डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दे दी गई है और एमएलए साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि वो मॉनिटरिंग करेंगे ताकि बेहतर तरीके से फील्ड में काम हो सके। जहां तक एजुकेशन फैसिलिटीज का है सर, मैं गुजारिश करूं कि 6 ग्रेविटी स्कीम्स हैं, 3 लिफ्ट है और एक जो है वो स्टोरेज है। तो इसमें जो हमारा ये जो रिस्टोरेशन ऑफ क्रिटिकल स्पॉट्स ऑन एससी कनाल 1 करोड़ रुपए जो है इसके लिए भी रिलीज हो चुका है और वर्क जो है वो काम जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस में टेंडर हो चुके हैं सर इसके और काम जो है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स से इशेस कनाल पे 12 लाख रुपया जो है वो रिलीज हो चुका है, उसमें भी काम जो है वो चल रहा है। एससी कनाल बेनिफिशरीज जो है वो 10 विलेजेस हैं और इसमें ये सब जब रिस्टोरेशन हो जाएगी एससी कनाल की भी और जो पैसा मैंने यहाँ बताया है ये लग जाएगा तो इस एरिया में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा मेंटेनेंस एंड रिपेयर में 8 लाख रुपया इनको दिया गया है, जो इनकी स्कीम्स जो बैठी थी उन पे काम चल रहा है। इसी तरीके से फ्लड कंट्रोल में भी 20 लाख रुपया जो है मेंटेनेंस और रिपेयर में हमने इनको दिया है जिससे ये काम जो है इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। मैं जनाब से गुजारिश करूं कि हाउस में के रिकॉर्ड में ये लाना चाहता हूं सर, कुछ चीजें जो है हमें विरासत में जो है वो खस्ता हालत में मिली और इनको बेहतर करने के लिए हमने, क्योंकि हमारे पास यही फाइनेंशियल ईयर आया है, जब हमने टेक ओवर किया था उमर अब्दुल्ला साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर, उस वक्त हमारे पास कोई फंड नहीं थे और इस साल जो पैसा हमारे पास आया है, इस साल का बजट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, इसके बाद इंशाल्लाह मैं ये गुजारिश करूंगा कि आफ्टर मार्च हर जगह पे आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट ने काम किए हैं और ये स्कीमें मुकम्मल हो जाएंगी। और मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि इस सिस्टम को आगे ले जाने के लिए मैं तमाम ऑनरेबल एमएलए साहिबान से गुजारिश करूंगा कि वो आपने अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उनके एरिया में पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आए कि जो जिसमें आयरन कंटेंट्स और मीथेन गैस और कैल्शियम कुछ ऐसे कंटेंट्स पानी में पाए गए। क्या कोई मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के पास कि लोगों को साफ शुद्ध पानी मिलती है? बहुत सारे ओवरहेड है उनमें सफाई नहीं होती है, जो रूरल इलाकों में लोग वहाँ साफ पानी नहीं होता, वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक मौका मिला कि ये बताएंगे क्या मैकेनिज्म है इनके पास, क्या ये करते हैं साफ उनको, क्या जो उनको सफाई के लिए क्या इंतजाम है। और जो मीथेन भी है, जहाँ पे पीछे एक अनंतनाग में भी बडगाम में भी एक जगह पानी के लिए वहाँ वो बीमारी हो गई थी, वहां पे वहाँ
उनके पास वो जो जोनस हो गया था उनको वहां पे वो इलाके में, और फिर एक टीम भी हजूरी में भी, पुंछ में भी, सारे जम्मू कश्मीर के जो हमारा मैनिफेस्टो भी है, सारे जम्मू कश्मीर के लिए शुद्ध साफ पानी मुहैया करना हमारा पहला और ये फर्ज है। उसके लिए मैं इस सबसे गुजारिश करूंगा थोड़ा विजिट दे दे इस बारे में। बहुत शुक्रिया सर। कल ऐसा ही एक सवाल ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के लिए था पानी के सिलसिले में, क्योंकि डाउनटाउन जो है उसमें मेनली जो इलाका है उसमें मैंने इंडिया हमें डल लेक और निगीन लेक से पानी देता है। कल हमने हिस्ट्री बनाई थी सर, इसके लिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जवाब आया वो गलत आया। जवाब था कि क्या अनट्रीटेड वाटर डल और निगीन में जाता है, तो जवाब आया नो सर। तो शायद कल हमने शायद डल और निगीन को पूरा साफ किया। लेकिन मेरा इससे ज्यादा अहम सवाल है कि नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट जो है NTU वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप रॉ वाटर को दे दें लोगों को पानी को पीने के लिए। लेकिन जो डल और निगीन का पानी है वो 1 से ज्यादा है, मतलब 2 का उसका जो NTU यूनिट है 2 है। तो आप शहरी श्रीनगर के डाउनटाउन को वो पानी कैसे देते हैं? वो ट्रीट ही नहीं हो सकता है सर। उसके लिए एक तो सवाल का जो जवाब है वो गलत था, ये ट्रीटेड। और दूसरा, क्या आप ये निगीन और डल लेक से पानी बंद कर देंगे लोगों को और हालस्टिंग और जो बाकी एरिया से वहां से, ताकि जो वहां के लोग हैं उनको बेचारों को जॉन्डिस हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, उस चीज को बचाने के सवाल। सर मेरा सप्लीमेंट्री ये है, ऑनरेबल मिनिस्टर को याद होगा 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, स्कूल अपग्रेडेशन का एक प्रपोजल हो गया उस वक्त, और उसको कैबिनेट ने भी अप्रूव किया। वो उस वक्त जो अपग्रेडेशन हो गई थी वो सर्वे, बाकायदा एक सर्वे हुई थी, MLA से भी पूछा गया था, लोगों से भी पूछा गया था, और ग्राउंड जो रियलिटी थी उनको देखकर डिपार्टमेंट से प्रपोजल लेके वो अपग्रेडेशन हो गई थी। लेकिन बदकिस्मती ये रही उस वक्त कि उसके बाद ही बीजेपी, PDP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आ गई। खैर आप ये बात बताए ना, सवाल पूछे मेहरबानी। सवाल यही मेरा वो चालू हो गया वो प्रपोजल, वो गवर्नमेंट आते ही चालू हो गया उस प्रपोजल। आप इस वक्त सवाल पूछे। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से ये कहना चाहूंगा कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रपोजल है जो आपका अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया हुआ है, आपकी गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। हाई स्कूल के लिए 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है बच्चों को दूर दूर इलाकों में। प्राइमरी स्कूल के लिए 2-2, 4-4 किलोमीटर के लिए जाना पड़ता है। हायर सेकेंडरी स्कूल की तो बात ही नहीं है, दूर दराज इलाकों में बहुत दूर तक बच्चों को जाना पड़ता है हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। आपके पास बाकायदा एक सर्वे की हुई है, प्रपोजल। मैंने आप सवाल मेहरबानी करके सवाल तकरीर नहीं। उस प्रपोजल को आप इम्प्लीमेंट करने में आपको क्या दिक्कत है, उसको क्यों नहीं करेंगे आप? सर जो ऑनरेबल MLA साहब का कंसर्न है, मैं मानती हूँ कि जेन्युइन है अपडेट करने की या न्यू ओपनिंग्स की। इनकी बात जो है 2014 से पहले जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में एक कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन हुआ था कि अपग्रेडेशन जो है वो होनी चाहिए, और उसमें सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। और उस कैबिनेट ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें लगभग 800 के करीब जो है अपग्रेड में ओपनिंग्स जो है वो की थी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। सर उसके बाद जब सरकार दूसरी बनी तो उस वक्त की सरकार ने उस कैबिनेट डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, बल्कि इल्तिबा में कर दिया, जैसे आपने अभी खुद फरमाया है। तो जब से अब ये सरकार बनी है, आप जानते हैं कि 19 के बाद एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया है, न कोई एम्प्लॉयमेंट हुई है, न एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट रेफर किया गया है रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को, ताकि जो वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी भी आज के डेट में भी हमारे कई स्कूल्स, हाई स्कूल, मिडिल, प्राइमरी जो है वो रेंटेड बिल्डिंग्स में काम करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी है वो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बेसिक फैसिलिटीज है, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो इसमें ग्राउंड हो, चाहे वो इसमें दीवार हो, चाहे वो बाकी फैसिलिटीज हो, वो बच्चों को पहले फराहम होनी चाहिए। उसके बाद और जो इस वक्त वैकेंसीज है, जैसे आमतौर पर यहाँ ऑनरेबल MLAs कई बार
शिकायत करते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी वैकेंसीज है, हर एक को ये परेशानी है, मैं समझती हूँ। जब तक इन सारी चीजों को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और तब तक हम अपग्रेडेशन पे काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ आपकी वसादत से कि जब भी अपग्रेडेशन होगा, जब ये प्रपोजल मूव होगा, इन्होंने त्रिगाम की बात की है और इंशाल्लाह उस वक्त त्रिगाम को जरूर हम कंसिडरेशन में रखेंगे। फारूक साहब, ये मेरा राइट बनता है, मेरा दूसरा सब कुछ नहीं कितना राइट है, सर। एक तकरीर तो मारी आपने। ये सर, ये आपके लिए जरूरी है, जो मैं कहूंगा ये सप्लीमेंट्री आपका भी होगा। जल्दी ना, अब टाइम नहीं है ना, दूसरे क्वेश्चन दिए। सर, पार्क दूर दराज इलाकों में पिछली गवर्नमेंट में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, वो दूर दराज बस्ती कहीं पे थी, हेमलैंड थे, वहां पे के साथ दूर दराज इलाकों में 2014 से कुछ प्राइमरी स्कूल खोले, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल खोले गए थे कुछ बस्तियों में जो दूर दराज बस्तियां थी। जब दूसरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने तीन ये तो बात आ गई, कितनी बार कहेंगे दूसरी सर, गवर्नमेंट, ये प्राइमरी स्कूल ये बात आ गई कि चालू हो गया प्रोजेक्ट। अब एश्योरेंस क्लियर है कि जब करेंगे उस इस वक्त फिलहाल कोई प्रपोजल है नहीं। हाँ फारूक साहब बोलिए। हाँ जनाब, हाँ मैं समझ गया आपका कंसर्न मैं समझ गया। हाँ चलो, वो इसके साथ वो नहीं है, क्लब करने की बात इसमें नहीं है, आप बोलिए। हाँ स्पीकर साहब, मुझे मालूम है द लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन सर मेरी एक गुजारिश है, माई कॉन्स्टिट्यूंसी इज हिली कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारे सर 2014 में 2 स्कूल, हाई स्कूल वारकोरा एंड हाई स्कूल छांजल मानीगांव पर बोर्ड चलाए गए थे हायर सेकेंडरी स्कूल्स, लेकिन हुआ नहीं सर। वो सर हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी गर्ल्स के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल साहिबा से, जब भी इनको ये प्रपोजल होगा, दे शुड गिव प्रायोरिटी टू दिस। उसने तो पहले एश्योर किया, जब आप करेंगे वहां पर कोई स्कूल गर्ल्स के लिए नहीं है, उसका ख्याल रखना। सर जब अपग्रेडेशन होगा ये होगा, लेकिन सर एक क्वेश्चन जो ऑनरेबल मेंबर सैफुल्लाह साहब ने पूछा, हालांकि इस सवाल में तो इन्होंने सिर्फ अपग्रेडेशन की बात की है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है क्लबिंग के बारे में इन्होंने पूछा। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी। सही बात है कि 2014 में, उससे पहले जो हमने दूर दराज इलाकों में, चाहे एसटी पॉपुलेशन हो, चाहे जो एरिया दूर दराज हो, उनमें उस सरकार के वक्त जो है न्यू ओपनिंग एज प्राइमरी स्कूल जो है वो दिए गए थे, तो लोगों की डिमांड थी। लेकिन जब 2014 में सरकार नई बनी और उस सरकार के दौरान 2500 स्कूल जो है उनको क्लब किया गया है, और उस टाइम पे उन 2500 स्कूल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, जो बच्चे वहां पे थे, इसलिए दिया गया था ताकि 2 स्टेप्स पे हम एजुकेशन दे सके और ज्यादा जो है तादाद जो बच्चों की है वो स्कूलों में आने में अट्रैक्ट हो और उनमें अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल पाए। लेकिन वो 2500 स्कूल्स को क्लब किया गया है और उसके बाद वो पेंडिंग ऐसे रखा गया है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचा गया है। लेकिन अब कहीं कहीं डिमांड आती है, जहां जहां हमें रिप्रेजेंटेशन आई है कि यहाँ वापस इनको जो क्लब किए थे उनको वापस करने की जरूरत है, वहां वहां हमने किया है। लेकिन अगर ऑनरेबल एमएलए साहब को भी कहीं का लगता है कि उनके एरिया में जो है वो स्कूल जो है वो क्लब नहीं होने चाहिए, फिर से खुलने चाहिए, तो हम इस पे जरूर गौर करेंगे या अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, उसको जरूर एग्जामिन किया जाएगा ताकि उन बच्चों को वहां पे